हेलो। आज हम मध्यकालीन भारत के शासक महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी जो कि गजनी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो कौन करता है? गजनी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना एक तुर्क सरदार ने की थी। 932 ईस्वी में उसने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उस तुर्क का नाम क्या था? अल्पतगीन नामक तुर्क था जिसने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी भी क्या थी? गजनी थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शाही वंश का शासक था जयपाल। तो जब सबसे पहले तुर्क का आक्रमण होता है तुर्कियों का, तो पंजाब में कौन शासन कर रहा था? तब जयपाल का शासन था पंजाब पर। और अल्पतगीन जो होता है उसका गुलाम और दामाद, उसका नाम था सुबुक्तगीन, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। और आपने याद रखना है महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो आगे, अपने पिता के काल में जो महमूद गजनवी था खुरासान का शासक था। जब उसके पिता का काल चल रहा था, समय चल रहा था, तो जो महमूद गजनवी था वो था खुरासान का शासक। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। कितने साल की उम्र थी उसकी? 27 वर्ष उसकी उम्र थी और 998 ईस्वी थी जब वो गद्दी पर बैठा था महमूद गजनवी। तो आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे जमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? जमीन उल दौला और जमीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनवी को आदिल बिल्लाह ने दी थी, जो बगदाद का खलीफा था। अल आदिल बिल्लाह, जिसका पूरा नाम था अल आदिल बिल्लाह, और बगदाद का जो खलीफा था, इसने ही महमूद गजनवी को पद की मान्यता देते हुए उसे जमीन उल दौला और जमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। तो ये आपने याद रखना है कि जमीन उल दौला और जमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसको मिली हुई थी? किसकी ये उपाधि थी? किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था महमूद गजनवी को। आगे, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार जो है महमूद गजनवी ने 17 बार जो था आक्रमण किया था भारत पर। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। जो सबसे प्रथम आक्रमण किया था वो कब किया था? भारत पर 1000 ईस्वी में। कुल 17 बार किया था और सबसे पहला किया था 1000 ईस्वी में किया था, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश में लौट गया था। जो पहली बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो पेशावर के कुछ भागों पर भी वो हमला करता है और अधिकार करके अपने देश को दोबारा लौट जाता है। तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जो कि पंजाब का राजा था। तो इसमें ये जो जयपाल था उसकी, जयपाल आएगा यहाँ पे, जयपाल था, जयपाल की पराजय हो जाती है। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और जयपाल की पराजय हो जाती है और महमूद गजनवी जीत जाता है। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहले महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जो 1008 ईस्वी में उसने नगरकोट के विरुद्ध जो हमला किया था, उसे मूर्तिवाद के विरुद्ध जो पहला महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो जो महमूद गजनवी है उसके मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है। महमूद के भारतीय आक्रमण का जो वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति था, इसीलिए वो जो महमूद गजनवी था भारत पर बार बार आक्रमण करता था। इसी उद्देश्य से उसने 17 जो हमले थे वो भारत पर कर दिए थे। तो आगे जान लेते हैं। जो महमूद गजनवी था उसने थानेश्वर के चक्कर स्वामिन की
निर्मित आदमकद प्रतिभा को गजनी भेज कर रंगभूमि में रखवाया था। तो कहाँ का जो चक्कर स्वामी था थानेश्वर का था, जिसकी आदमकद मतलब पूरी उसकी पूरी आदमकद एक आदमी के कद की पूरी प्रतिभा थी, उसको भी वो उठा के ले गया था। तो कहाँ भिजवाया था उसने, कहाँ रखवाया था उसे, गजनी ने भेजा और वहाँ रंगभूमि थी वहाँ पे रखवा दिया था। आगे महमूद गजनवी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में उसका जो आक्रमण, जो उसका युद्ध था वो कौन सा रहता था, जो आक्रमण उसने भारत पर किया था, वो था 1025 ईस्वी में किया गया महमूद गजनवी का आक्रमण, जो कि बार बार जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में किया था, और एग्ज़ाम में बार बार से पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। और इस जो आक्रमण है, इस आक्रमण के दौरान जो महमूद गजनवी था उसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति जो थी उसके हाथ जो लगी थी, जो उसने वहाँ से इकट्ठी की थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण एक अनिलवाड़ा का शासक था जो महमूद ने जिस पे आक्रमण कर दिया था, क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर था उसकी सहायता कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए अनिलवाड़ा का शासक था वो। तो उसके ऊपर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया था। तो सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते समय जो महमूद गजनवी है उस पर किसने आक्रमण कर दिया था, जाटों ने आक्रमण कर दिया था। तो जाटों ने कुछ संपत्ति उससे, जो महमूद गजनवी होता है उससे कुछ संपत्ति जो जाट थे वो छीन लेते हैं। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो 1027 में, पहले 1025 में वो करता था, किया था उसने आक्रमण, उसके बाद उसने 1027 में महमूद गजनवी ने दोबारा जो है आक्रमण करता है। और ये आक्रमण वो जाटों के विरुद्ध करता है, क्योंकि जाटों ने जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था तो जाटों ने रास्ते में उससे संपत्ति लूट ली थी, इसीलिए उसने जाटों पर आक्रमण 1027 में दोबारा किया। महमूद गजनवी की मृत्यु फिर 1030 में हो जाती है। तो जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, जो आपने कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है महमूद गजनवी के बारे में, कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो महमूद गजनवी था। कौन था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, तो आंसर है महमूद गजनवी। महमूद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे जो हिंदू थे वो असीम थे, मतलब वो भी हिंदू थे, वो भी उसकी सेना में एक उच्च पद के ऊपर बैठे हुए थे। कौन कौन से, सेवंत राय और तिलक। इसके अलावा महमूद के जो दरबार में और कौन कौन थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, फरूखी में, और ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो मैंने नाम बताए हैं, जो सभी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।